शुरू कर रहे हैं क्लास 9th चैप्टर नंबर 9 सर्किल सेशन 2023-24 जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है ना, चैप्टर नंबर 9, ठीक है, सर्किल क्लास 9th। तो इसका हम इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं यहाँ पर आज कि सर्किल क्या होता है और सर्किल के जो पार्ट होते हैं ना, सर्किल, रेडियस, सर्कमफ्रेंस, डायमीटर, आर्क, सेक्टर, मेजर सेक्टर, सेगमेंट्स, सेमी सर्किल, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें पहले आपको यहाँ पर बताई जाएंगी। एक तरह से इसका इंट्रोडक्शन हम कर रहे हैं सर्किल का। और ये चैप्टर ना काफ़ी छोटा कर दिया है पहले से। जो पहले वाली, जिनके पास पुराने वाली एनसीईआरटी की बुक होगी, उसमें थोड़ा बड़ा दिया हुआ है। कुछ एक्सरसाइज करीब 6-7 के थी पहले, अब कुछ कम कर दी गई है, ठीक है। और उसमें चैप्टर पहले 10 था, अब ये चैप्टर नंबर 9 बन गया है। कुछ थ्योरम्स भी आएंगे बीच में। पहले इन सब थ्योरम्स के प्रूफ थे, अब सिर्फ 2 थ्योरम्स के प्रूफ है हमारे पास, ठीक। वो किन किन के प्रूफ है वो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्किल की। सर्किल ही क्या होता है, ठीक है। अब देखो, डेफिनेशन से यहाँ लिखी हुई है, जो डेफिनेशन याद करनी है। मतलब अगर कोई डेफिनेशन पूछता है फिर कहीं पे लिखनी है, तब तो डेफिनेशन यही है। लेकिन सर्किल क्या होता है, सर्किल सुनो ध्यान से, क्या होता है। सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट्स विच आर एट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन। मतलब क्या कह रहा है कि सर्किल जो है उन सारे पॉइंट्स का कलेक्शन है जो कि एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। हमने मान लिया कि ये कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमने क्या माना पहले, कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, इस पॉइंट से किसी डिस्टेंस पर एक पॉइंट और है। यहाँ पे हमने कोई पॉइंट मान लिया और ये डिस्टेंस कुछ तो होगी, ये जो डिस्टेंस मैंने बनाई डिस्टेंस कुछ तो होगी। ये मैंने फिक्स्ड पॉइंट माना और इस फिक्स्ड पॉइंट से एक डिस्टेंस पे एक पॉइंट मान लिया। अब मैं कह रहा हूँ कि इसी फिक्स्ड पॉइंट से और इसी डिस्टेंस पर लेकर एक पॉइंट और बनाओ कहीं। मान लो मैंने पॉइंट यहाँ बना दिया, सेम वो डिस्टेंस लेके, और अब इसी डिस्टेंस का एक पॉइंट यहाँ बनाओ। अब इसी पॉइंट से ये जो डिस्टेंस हम ले रहे थे ना, ये सब में इक्वल होनी है। ये हमने पॉइंट यहाँ बना दिया, फिर यहाँ बना दिया, फिर यहाँ बना दिया, सेम डिस्टेंस रखते हुए। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से मान लो कि दूरी हमने 3 ली थी, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, ऐसे ये वाला 3 सेंटीमीटर, ऐसे ये वाला 3 सेंटीमीटर। तो अगर हम एक फिक्स्ड पॉइंट से कोई भी एक फिक्स दूरी लेकर बहुत सारे पॉइंट्स लें और उन सारे पॉइंट्स को अगर हम कलेक्ट करके ज्वाइन कर दें, इस तरह सारे पॉइंट्स बनाए मैंने, सारे पॉइंट्स बनाए, तो इस तरह के कितने पॉइंट्स बन के आएंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स बन के आएंगे मेरे पास, इनफाइनाइट पॉइंट्स। तो इन सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन तैयार होगा, इन सारे ही पॉइंट्स का जो एक कलेक्शन तैयार होगा, उसको बोलते हैं सर्किल। तो ये लिखा है, सर्किल इज ए कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट। सर्किल उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है विच आर एट इक्विडिस्टेंट। जो ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ बनाए थे, ये सारे क्या थे, इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट मतलब इक्वल डिस्टेंस पे थे फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन। तो एक प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट से, किसी एक प्लेन में किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर जो सारे पॉइंट होंगे, उन सारों का जो कलेक्शन होगा, उसको कहते हैं सर्किल। ये पूरा जो ये बनता है ना, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो बन रहा है, ये इसको बोलते हैं सर्किल। दिस फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड सेंटर। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर, ठीक। अब एक फिगर थोड़ी साफ सी ले लेते हैं यहाँ पर, फिगर जो फिगर हम बनाएंगे। तो सुनो, सर्किल क्या है एक्चुअल में, ठीक। ये है कोई फिक्स्ड पॉइंट, ये क्या है, एक फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। तो इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस जितनी सारे पॉइंट्स ले लेके हमने इसको तैयार करा, ये बन के आया है, इसको क्या बोलते हैं हम, सर्किल। दिस फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड सेंटर। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम बोलते हैं सर्किल का सेंटर। और इसको जनरली डिनोट करते हैं ओ से, ओ से इसको डिनोट करेंगे, और क्या होता है, सर्किल का सेंटर। एंड दिस इक्वल डिस्टेंस, और जो हम वो इक्वल डिस्टेंस ले रहे थे बार बार, सेंटर से ये वाली, या फिर सेंटर से ये वाली, या फिर सेंटर से ये वाली, इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। ये सब पता ही आपको पहले से। इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्किल इन फिगर। तो उस फिगर में ओ इज द सेंटर, ओ तो क्या होगा, सेंटर,
और अगर हम एक किसी पर इसको हम ऐसे ज्वाइन करते हैं यहाँ तक की, तो उसको बोलते हैं ओपी। ओपी इज रेडियस ऑफ सर्कल। ओपी क्या होती है? रेडियस ऑफ सर्किल। ओ से लेकर पी तक के डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस ऑफ सर्किल, और दैट इज ओपी इज इक्वल टू आर। क्योंकि रेडियस को नोट करते हैं आर से, तो हमने यहाँ पे ओपी को क्या बोल दिया? आर। ठीक, तो बस हम अगर शॉर्ट में कहें कि सर्कल की डेफिनेशन क्या है, तो सर्कल इज ए कलेक्शन ऑफ सच पॉइंट। सर्कल उन सारे पॉइंट का कलेक्शन है विच आर एट इक्वी डिस्टेंट, जो इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, एक फिक्स्ड पॉइंट से, इन ए प्लेन, एक प्लेन में। दिस फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड सेंटर। ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, ये जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, इसको क्या बोलते हैं? दिस फिक्स्ड पॉइंट आर कॉल्ड सेंटर। इस फिक्स्ड पॉइंट को बोलते हैं सेंटर, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस हमने ली थी इसको बोलते हैं रेडियस आर। ठीक है, और रेडियस को हम नोट किससे करते हैं? जनरली आर से। ओपी इज इक्वल टू आर। ठीक, तो ये मैंने आपको सर्कल की जो डेफिनेशन थी, जो लैंग्वेज में अगर लिखनी है किसको बुक में होती है, तो वो हमारा क्या होता है? एक सर्किल होता है। ठीक, अब एक चीज़ और देखते हैं साथ साथ। अभी कुछ बच्चों के दिमाग में ना सर्कल को लेकर बहुत से डाउट्स रहते हैं कि सर्कल क्या होता है। देखो मैं कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे हम घर में खाना खाते हैं ना, खाना खाने की प्लेट जो होती है, प्लेट, गोल प्लेट, तस्तरी बोलते हैं, एक तो प्लेट। एक होता है डिस्क। डिस्क देखा होगा आपने, जैसे कि सीडी प्लेयर की कैसेट होती है, डीवीडी प्लेयर की कैसेट होती है, उसे बोलते हैं डिस्क। ठीक, एक होता है जो हाथ में पहनते हैं ना, कड़ा, कड़ा या कंगन या चूड़ी टाइप, बैंगल। ठीक, एक हमने वो ले लिया। एक हमने ले लिया, आप सपोज करो कोई भी रिंग, जैसे रबड़ का छल्ला होता है, रिंग गोल, या फिर एक गोल रिंग, मतलब रिंग को हटाओ यहाँ से। ठीक है, तो इनमें अच्छा एक होता है गोला, ठोस गोला, स्फेयर। कई बच्चों के मन में ना सर्किल को लेकर बहुत सारे डाउट रहते हैं, तो सारे डाउट्स हमको क्लियर करना है कि एक्चुअली मुझको बताना है एक्चुअल में सर्कल क्या है। ये तो मैंने आपको केवल किताबी लैंग्वेज समझा दी, किताबी लैंग्वेज जो लिखनी पड़ती है, जिसको लिखने पे अगर सर्किल की डेफिनेशन लिखने के लिए आ गई तो आपको नंबर कम मिलेंगे जब आप ये लिख के आओगे। अगर लिखने के लिए आ गई तो कह रहा हूँ, कोई टीचर आपसे पूछ रहा है कि सर्किल को डिफाइन करो, तो भी यही डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सर्किल होता क्या है? हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे आस पड़ोस में, हमारे स्कूल में, हमारे कॉलेज में, हमारे डेली लाइफ रूटीन में सर्किल कहाँ होता है? कुछ बताओगे कोई मुझको सर्किल क्या होता है? याद रखना, प्लेट जो होती है वो सर्किल नहीं होता। प्लेट, खाना खाने की जो प्लेट होती है, सर्किल नहीं होता। डिस्क भी सर्किल नहीं होता। स्फीयर तो खैर चीज ही अलग हो गई। स्फीयर तो 3D फिगर है। स्फीयर जैसे कि ग्लोब या फुटबॉल या खेलने की बॉल, वो तो चीज अलग हो गई, शेप गोल है उसकी, मगर वो सर्किल नहीं होता। हम बात करते हैं एक मतलब कॉइन, सिक्का जो होता है मेरे पास, 1 का सिक्का, 2 का सिक्का, कॉइन, वो भी सर्किल नहीं होता। ये सब कैटेगरी है डिस्क की। ये भी डिस्क होती है, डिस्क तो डिस्क होती ही है, कॉइन भी डिस्क होता है एक तरीके का। ठीक है, स्फीयर एक अलग चीज हो गई, स्फीयर। अब हम बात करते हैं सिर्फ एक सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास, कोई हाथ में पहनने का कड़ा, चूड़ी, कंगन, बैंगल बोलते हैं इसको हम लोग। वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा, मतलब क्या कहूँ कि अगर मैं एक बहुत ही बारीक धागा लूँ, अब समझ लो सर्किल क्या होता है। अगर हम एक बहुत बारीक धागा लें, जैसे मांझा होता है, पतंग उड़ाने का मांझा होता है ना, थ्रेड, ऐसे धागा लिया मैंने और बस उसको मैंने इस तरह से ऐसे मोड़ गोल कर दिया। भाई धागा फिलहाल स्ट्रेट रखा हुआ है ना, ऐसे ऐसे पकड़ा हुआ है, इसको मोड़ के क्या कर दो, ऐसे इस सिरे, इसके इस सिरे, इस वाले सिरे को और इस सिरे को ऐसे ज्वाइन कर दो गोल करके, तो क्या बन गया मेरे पास? भाई ये धागा था एक, ये क्या था? एक धागा था। हमने धागे के इस सिरे को और इस सिरे को पकड़ा और ऐसे ज्वाइन कर दिया। इस सिरे को यहाँ पे हमने मान लो ऐसे ज्वाइन कर दिया। ठीक, तो ये सर्किल है। सिर्फ ये जो बना है बीच का हिस्सा नहीं, बीच के हिस्से को सर्कल नहीं कहते, बीच में तो कुछ है ही नहीं। जैसे कि साइकिल का पहिया होता है, साइकिल की ट्यूब, साइकिल का पहिया ले लो, मतलब कि जो पहिया का जो होता है ना, रिम वगैरह, वो हटा दो उसमें से, क्योंकि साइकिल का जो चमड़े का पहिया है, जो लेदर है, जो चमड़ा है, वो जो पहिया है उसका, या फिर साइकिल की जो ट्यूब है जिसमें हम हवा, ट्यूब में जब हम पंचर जुड़वाते हैं ना, जब हम उसमें हवा भर लेते हैं, या फिर कभी आपने सर्कस में देखा होगा, सर्कस में जो सर्कस का आर्टिस्ट होता है, वो एक रिंग होता है गोल, ऐसे डाल लेता है अपने, नीचे निकल जाता है इस तरह से, वो बोलते हैं सर्कल। केवल ओनली बाउंड्री, सिर्फ बाउंड्री, बीच में खाली स्पेस होना चाहिए। जैसे कि जो रबड़ बना छल्ला होता है, वो हाथ में पहनने की चूड़ी, ये सब क्या होते हैं? सर्किल होते हैं। जैसे कि कॉइन, क्योंकि यहाँ तो बीच में, कॉइन में क्या होता है? बीच में मटेरियल लगा हुआ होता है। कॉइन में, प्लेट में भी बीच में मटेरियल लगा होता है, प्लेट स्टील की है या फिर कैसी भी है,
डिस्क जो होती है डीवीडी प्लेयर की कैसेट, सीडी प्लेयर की कैसेट, वहीं बीच में मटेरियल धातु लगी हुई है कोई ना कोई, तो वो सब सर्कल नहीं होते। ठीक है, कोई रिंग मतलब छल्ला, मैं यहाँ पर रिंग से बात कर रहा हूँ, मतलब अंगूठी नहीं है, छल्ला, रबड़ का छल्ला, रबड़ बैंड है, जब हम मार्केट को सामान लेते हैं, दही लाते हैं तो लगाते हैं छल्ला होता है, रबड़ का छल्ला, वो सर्कल है, बहुत ही बारीक होना चाहिए ओनली, बस बहुत ही नेग्लिजिबल। तो केवल ये जो चीज़ है इसको ही सर्कल बोलते हैं, बीच के हिस्से को सर्कल नहीं कहते, बीच के हिस्से को बोलते हैं सर्कुलर रीजन, बीच के हिस्सों को क्या बोलते हैं, सर्कुलर रीजन, सर्कुलर क्षेत्र, सर्कुलर एरिया, सर्कुलर रीजन बोलते हैं बीच के हिस्से को। ठीक, तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है, अगर हम एक रस्सी लाएं बहुत बड़ी और रस्सी के दोनों सिरों को ऐसे ज्वाइन कर दे गोल एक शेप दे के, तो वही सर्कल होता है। केवल ओनली बाउंड्री को सर्कल बोलते हैं, अंदर के हिस्से को सर्कल नहीं बोलते, अंदर का हिस्सा सर्कुलर रीजन होता है। जब हम सर्कल का एरिया फाइंड करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल फॉर्मूला होता है ना उसका पाई आर स्क्वायर, तब हम इस अंदर के एरिया को फाइंड करते हैं कि इस सर्कल ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, कितना एरिया घेरा हुआ है, इसके कितने एरिया को कंटेन कर रहा है ये, वो फाइंड करते हैं हम। तो कभी क्योंकि क्या बच्चों में डाउट रहता है बात को लेके कि अंदर का हिस्सा भी सर्कल है, अंदर का हिस्सा सर्कल नहीं होता, सर्कल सिर्फ ओनली बाउंड्री ही सर्कल होती है, अंदर के हिस्से को सर्कुलर रीजन बोलते हैं, सर्कुलर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, प्लेट, डिस्क, कॉइन ये सर्कल नहीं होते, स्फीयर एक सर्कल नहीं होता, स्फीयर एक अलग चीज़ है। और बैंगल सबसे बड़ा जो चूड़ी, कड़ा, कंगन, कोई हमारे हाथ में सबके कोई अगर कोई रिंग है, कोई डिस्क पहना हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो होता है सर्कल। ठीक, तो ये बात सबको समझ में आ गई होगी ना, सर्कल कैसे कहते हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, अब बात करते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस ये वर्ड भी हम लोग सुनते आए हैं बचपन से, सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है। तो जिस आर्क से सर्कल बना है, ये जो आर्क है, सर्कल को बनाने वाली जो आर्क है, जिस आर्क पे सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स मौजूद हैं, इस आर्क को बोलते हैं सर्कल की सर्कमफ्रेंस। मतलब अगर मैं इसको नाप लूँ, इसकी जो लेंथ होती है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। इसकी जो ये बाउंड्री है, यहाँ से पकड़ के इस पूरी को नाप दो, इसको पूरी को माप लो, इसकी जो मेजरमेंट आएगी निकल के, उसको बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ सर्कल। सर्कल की बाउंड्री की जो लेंथ आएगी 2 मीटर या फिर 5 मीटर जो भी होगी, उसको बोलते हैं सर्कल की सर्कमफ्रेंस। और इफ आर इज द रेडियस ऑफ ए सर्कल, इफ आर इज द रेडियस ऑफ सर्कल, देन सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आप जानते हो पहले से ही सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर, हालांकि इस चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी r इज द रेडियस ऑफ सर्कल, देन सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई r। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आता है आर्क। आर्क किसे कहते हैं, जो इस सर्कल मैंने बनाया है ना, और जो सर्कल की सर्कमफ्रेंस है, इस सर्कमफ्रेंस पे कहीं एक छोटा सा पार्ट को हम थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं, ऐसे इस पार्ट को थोड़ा सा इसको मैं डार्क कर लिया, आपको क्या समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस का एक छोटा पार्ट, ये जो पार्ट है, किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस का एक छोटा पार्ट है, मान लो मैंने सारा हटा दिया, सिर्फ इतना लिख दिया, बस ये इतना, ये इतना। तो किसी सर्कल की सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट, एक अंश, एक भाग, एक टुकड़ा, एक पीस को बोलते हैं आर्क। द आर्क ऑफ ए सर्कल, द आर्क ऑफ ए सर्कल इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कल की पूरी सर्कमफ्रेंस का जो छोटा सा पार्ट है, सर्कल की सर्कमफ्रेंस का जो छोटा सा पार्ट होगा, इस पार्ट को बोलते हैं आर्क ऑफ सर्कल। अब अगर मैं इस वाले आर्क की बात करूं, द आर्क ऑफ ए सर्कल इज द पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इन फिगर। इस फिगर में अगर हम बात करते हैं पी क्यू की, सिर्फ इस वाले पार्ट की, तो इसको बोल लेंगे माइनर आर्क, माइनर आर्क। अच्छा एक बात बताओ, ये भी तो पी क्यू बन रहा है तरीके से, बड़ा वाला पूरा यहाँ से हमने शुरू किया तो पी क्यू, तो क्या होगी आर्क पी क्यू, मतलब माइनर आर्क। और हम कह रहे हैं पी क्यू पूरा बड़ा वाला पार्ट पी क्यू, तो पी क्यू भी एक आर्क ही है, मगर उसको क्या बोलते हैं मेजर आर्क। तो जो सर्कल है मेरे पास, सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है, इसका एक पीस, चाहे वो बड़े वाला पीस ले रहे हो तो वो भी एक आर्क है, छोटे वाला पीस ले रहे हो तो वो भी एक आर्क है। बड़े वाले पार्ट को मेजर आर्क, छोटे वाले पार्ट को माइनर आर्क। और अगर कभी याद रखना, कभी क्वेश्चन करते टाइम कभी भी आपको ओनली आर्क वर्ड लिखा हुआ मिलता है, आर्क, आर्क ऑफ सर्कल,
तो ये वेल नोन है, ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि आर्क का मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं माइनर आर्क के बारे में। आर्क का मतलब, आर्क वर्ड किसको स्टैंड करता है? माइनर आर्क को। ठीक, अगर कभी आर्क लिखा हुआ है तो समझ जाना कि बात चल रही है माइनर आर्क की। शेडेड पार्ट पी क्यू, जो ये शेड वाला पार्ट है पी क्यू, शेडेड पार्ट पी क्यू इज कॉल्ड माइनर आर्क एंड अदर पार्ट पी क्यू इज कॉल्ड मेजर आर्क। जो छोटा वाला पार्ट है पी क्यू माइनर आर्क, और जो अदर बड़ा वाला पार्ट है पी क्यू उसे बोलते हैं मेजर आर्क। ठीक, नोट करेंगे फिगर को। फिर चलते हैं कोड पर, कोड और फिर डायमीटर। कोड और डायमीटर को हम लोग एक साथ समझेंगे। कोड, कोड क्या होता है? कोड क्या होता है? कोड होता है सर्कल पर कहीं भी कोई 2 पॉइंट ले लो, कहीं भी किसी सर्कल पर कहीं भी कोई 2 पॉइंट ले लेते हैं हम। ठीक है, मान लिया मैंने एक पॉइंट ए है, ये सर्कल का क्या है? सेंटर ओ, ये है बी। तो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी सर्कल के, सर्कल पर स्थित 2 पॉइंट्स, सर्कल पर पड़ने वाले 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो लाइन सेगमेंट है सर्कल की, कोड बोलते हैं। ए लाइन सेगमेंट, ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल इज कॉल्ड कोड ऑफ सर्कल। तो ए बी क्या हो गया यहाँ पर? कोड। इस फिगर में हम ए बी को क्या बोलेंगे? कोड, CHORD, कोड। मतलब सर्कल पर अगर 2 पॉइंट्स हैं, सर्कल पर अगर 2 पॉइंट्स हैं तो ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, एनी 2 पॉइंट्स, जो 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट्स को सर्कल की कोड बोलते हैं। फिर लिखवाया कि देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की जो कोड्स होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं या हो सकती हैं। जैसे ये मैंने कोड बनाई है तो ये कोड ए भी बनाई, मैं अगर चाहूँ तो इस सर्कल की एक कोड और बन सकती है, एक कोड और बन सकती है, एक कोड और बन सकती है। कितनी कोड बन सकती है इस तरीके से? इनफाइनाइट। तो हम किसी सर्कल की इनफाइनाइट कोड ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आ जाता है जल्दी से कि हाउ मैनी कोड ऑफ सर्कल कैन पॉसिबल, सर्कल की कितनी कोड पॉसिबल हो सकती हैं? तो आंसर क्या होगा? इनफाइनाइट। देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड ऑफ ए सर्कल, देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड ऑफ सर्कल। ठीक, फिर आता है नेक्स्ट डायमीटर। डायामीटर, अब डायमीटर क्या होता है? जो मैंने अभी कोड बताई है आपको, इन सारी कोड्स में वो वाली कोड जो सेंटर से पास होके जाए, जो सेंटर से पास हो, ये सेंटर था ना, तो ये जो कोड बनाई है जो सेंटर से होके जाएगी, मान लो कि पी क्यू, तो वो कोड जो सेंटर से होके जा रही है, चाहे वो ये वाली हो। अब एक थोड़ी सी साफ सी फिगर ले लेते हैं। मान लो कि सेंटर है मेरे पास, तो ये भी क्या होगा? डायमीटर। ये भी क्या होगा? डायमीटर। ये भी क्या होगा? डायमीटर। तो इसका मतलब डायमीटर भी सर्कल के कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या होगी? एनी कोड ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर, वो कोड जो सेंटर से पास हो, कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल की डायमीटर कह जाती है। इन फिगर, उस फिगर में AOB इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। अगर हम इसकी बात करें, हम बात कर रहे हैं एक्चुअल में इस बात इसकी, चलो एक दोबारा से बना देता हूँ। ये सर्कल है, हो गया एक, और ये हो गया सेंटर से जाने वाली कोड AOB। तो हम यहाँ पर AOB को क्या बोलेंगे? डायमीटर बोलेंगे। फिगर सब साथ साथ नोट करते रहना, सभी बनाते रहना भाई, ठीक है। AOB को क्या बोल रहे हैं? सर्कल का डायमीटर। इन फिगर AOB इज ए डायमीटर ऑफ सर्कल। ठीक होगी बात। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है कि देयर इज इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल। ये समझ में आ गया होगा, सर्कल के डायमीटर भी इनफाइनाइट होते हैं, सर्कल के डायमीटर भी इनफाइनाइट होते हैं। फिर क्या लिखा है आगे? डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। भाई जो रेडियस तो यही होती है ना, ये होती है रेडियस इतनी, और सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस उसको बोलते हैं रेडियस। तो अगर इसको हम डबल कर देंगे, 2r कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा? सर्कल का डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस जानते हैं पहले से सभी, दैट इज रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर का हाफ। ठीक, आल्सो ये भी याद रखना है कि द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज डिनोटेड बाई पाई। किसी भी सर्कल का सर्कमफ्रेंस
और डायमीटर का जो रेशियो होता है किसी भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस, तो क्या होता है 2πr। किसी भी सर्किल का छोड़ो, किसी भी सर्किल का क्या क्या द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस, किसी भी सर्किल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो होता है ना वो हमेशा क्या निकल के आता है पाई। इसीलिए सर्किल का सर्कमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो होता है पाई, तो इसलिए डायमीटर सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको ऊपर बताया अभी अभी, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। यह पाई हो गया और 2r मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर डायमीटर, इसलिए ठीक। तो द रेशियो, ये चीज में आ जाती है कई बार एमसीक्यू में से बता दिया मैंने आपको कि द रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस एंड डायमीटर इज डिनोटेड बाय पाई, और पाई की वैल्यू हम फॉर कैलकुलेशन पर्पस 22.7 लेते हैं, होती नहीं है, लेते हैं 22.7। वैसे इस चैप्टर में जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने इस बात को बता दिया है, ठीक। तो डायमीटर भी समझ में आ गया। एक बात और नोट कर लेंगे, डायमीटर जो होता है ना वो सर्कल की सबसे बड़ी वाली कोड होता है। ये बात इसमें नोट कर लेंगे डायमीटर वाले पॉइंट में ही, क्या कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कोड, डायमीटर इज लॉन्गेस्ट कोड ऑफ ए सर्कल। किसी सर्कल की जो सबसे बड़ी कोड होती है वो डायमीटर होती है, और कहीं ना कहीं ये भी डेफिनेशन बन जाती है डायमीटर की। डेफिनेशन को हम ऐसा ना लिख के कि एनी कोड ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर, एनी कोड ऑफ सर्कल विच पासिस थ्रू इट्स सेंटर कॉल्ड डायमीटर ऑफ सर्कल। ना कह के ये भी कह सकते हैं कि डायमीटर कि द लॉन्गेस्ट कोड ऑफ सर्कल इज कॉल्ड डायमीटर, कि सर्कल की जो सबसे लॉन्गेस्ट कोड है, सर्कल की जो सबसे बड़े वाली कोड है उसको बोलते हैं डायमीटर, ये भी कह सकते हैं, नोट कर लेंगे, ठीक। अब चलते हैं अगले पार्ट पर। अगर आता है फिर मेरे पास सेमी सर्कल, ठीक है ना। सेमी सर्कल, देखो सेमी सर्कल होता क्या है सबको पता ही है। देखो वैसे तो ये सारी बातें पता ही हैं आपको, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ रहे हैं इन चीज़ों को। सेमी सर्कल क्या होता है, अगर कोई सर्कल है तो उस सर्कल का जो डायमीटर होता है ना, इस सर्कल का डायमीटर ने इस सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड। देखो ध्यान से, किसी भी सर्कल का डायमीटर उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट, इन दोनों ही पार्ट को बोलते हैं सेमी सर्कल। ये भी एक सेमी सर्कल है ऊपर वाला, ये भी एक सेमी सर्कल है नीचे वाला। जब हम इसको क्वेश्चन में करते हैं तो हम सिर्फ सेमी सर्कल ही बना लेते हैं, ऊपर ऊपर का सिर्फ इतना। मैं नीचे वाला गैप कर दूँ यहाँ से, अगर कोई ऐसे ऐसे, ये तो होता है ना सेमी सर्कल, तो लेकिन था तो पहले पूरा वो। तो सेमी सर्कल क्या होता है, किसी सर्कल का डायमीटर सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, इन दोनों ही पार्ट्स को सेमी सर्कल कहते हैं। एवरी डायमीटर ऑफ सर्कल डिवाइड्स इट इन टू इक्वल पार्ट्स, दीज बोथ पार्ट्स आर कॉल्ड सेमी सर्कल। ये दोनों पार्ट्स ही क्या बोले जाएंगे, सेमी सर्कल, ठीक। फिर अगला आता है सेगमेंट ऑफ सर्कल। ये मैंने बताया आपको सेमी सर्कल। अब है अगला सेगमेंट ऑफ सर्कल। सेगमेंट ऑफ सर्कल में क्या करना है, अब फिर से एक सर्कल होगा, सेंटर होगा और एक उसकी कोड होगी। देखो कोड भी क्या कर रही है, कोड भी सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, जैसे कि डायमीटर कर रहा था। फर्क क्या है, देखो डायमीटर तो करता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड, लेकिन कोड दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं करती, सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, एक ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट। इन दोनों ही पार्ट्स को बोलते हैं सेगमेंट ऑफ सर्कल। किसी भी सर्कल की जो कोड है उस सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, छोटा वाला पार्ट बड़े वाला पार्ट। छोटे वाले पार्ट को बोलते हैं माइनर सेगमेंट, बड़े वाले पार्ट को बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ये लिखवाया सेगमेंट्स ऑफ सर्कल। एवरी कोड ऑफ सर्कल divides it in two parts. Each part is called segment of circle. Small portion जो छोटा वाला पोर्शन है is called minor segment and biggest portion जो बड़ा वाला पोर्शन है is called major segment of circle. तो सेगमेंट ध्यान रखना है क्योंकि सेगमेंट्स के ऊपर हमारे पास जब हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे और थ्योरम्स भी आएंगी, तो उसके लिए हमको सेगमेंट जरूर पता हो।
बहुत ध्यान से बताओ सेगमेंट क्या होता है। और कहीं ना कहीं अगर बात करूँ तो सेगमेंट वर्ड हमारे लिए नया भी है इन सब में। सर्कल, सर्कमफ्रेंस, आर्क, कोड, डायमीटर, सेमी सर्किल तो हम पढ़ चुके हैं 8th क्लास तक सब कुछ चीज़ें तो पहले से ही, ठीक है ना। तो सेगमेंट्स ऑफ सर्किल थोड़ा सा नया चीज़ आ गई कि कोड जो है सर्किल को 2 भागों में डिवाइड कर देती है, दोनों भागों को सेगमेंट बोलते हैं। छोटे वाला होगा माइनर सेगमेंट, बड़े वाला होगा मेजर सेगमेंट, ठीक। इसके बाद सेक्टर, अब तो भाई बिल्कुल नई चीज़ आ गई इस बार तो। सेक्टर क्या होता है, ठीक है। अब देखो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सुनो पहले। सेक्टर ये होता है कि ये सर्कल हो गया, ये हो गया मेरे पास एक क्या सर्कल, और सर्कल की होगी 2 रेडियस, ओ ए, और दूसरी रेडियस क्या हो गई ओ बी। यहाँ पे ओ ए और ओ बी दोनों ही क्या है रेडियस है, ठीक। और देखो ये जो ए बी है ना, ए बी अगर आपको याद हो जो अभी मैंने बताया था, ए बी हो गई यहाँ पे आर्क, ए बी यहाँ पे क्या हो गई आर्क। तो किसी सर्किल की 2 रेडियस और एक आर्क के बीच का जो पोर्शन है, 2 रेडियस और आर्क से बना हुआ, से जो बाउंडेड, जो इनक्लोज, जो घिरा हुआ जो क्षेत्रफल है, जो अंदर का एरिया, उसको बोलते हैं सेक्टर। ए सर्कुलर सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ ए डिस्क। यहाँ पर डिस्क वर्ड क्यों बोला हमने, क्योंकि इस बार अंदर के पोर्शन को काउंट करेंगे हम लोग। ध्यान से सुनना, हम क्या करने वाला हूँ मैं, इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको यहाँ से मैं हटा रहा हूँ। अब बताओ क्या कितना बच रहा मेरे पास, बी। ये जो पूरा पोर्शन है अंदर का, जो किन चीज से इनक्लोज्ड है, ये किन से घिरा हुआ है, ये क्षेत्रफल, ये जो एरिया मैंने अभी शेड किया है, ये शेडेड एरिया किन से घिरा हुआ है, 2 रेडियस से और एक आर्क से। तो 2 रेडियस से ओ ए और ओ बी, और एक आर्क से कवर्ड जो क्षेत्र से जो घिरा हुआ जो क्षेत्र जो एरिया होगा उसको बोलते हैं सेक्टर ऑफ सर्किल। मतलब इस बार केवल ये लाइन और ये आर्क नहीं है, ये लाइन भी है, ये आर्क भी है, बीच का पोर्शन भी है। जैसे कि आप कभी ध्यान से देखा हो, जब हम पिज्जा खाते हैं ना, तो पिज्जा जब हम एक पीस निकालते हैं ऐसा पकड़ के बीच में से, तो वो हम एक सेक्टर जो उठाते हैं। भाई ये बताओ ये क्या है, ये पिज्जा है। और पिज्जा मुझे लगता है कि मैंने जैसे कई बार खाया है, तो ऐसे तो आता है पिज्जा हमारे पास, कोई 8 पीस में, कोई 6 पीस में। तो हम क्या करते हैं, इस टुकड़े को यहाँ से पकड़ते हैं और उठा के ऐसे खा लेते हैं। तो जो ये हिस्सा मैंने उठाया है इतना, मैंने मान लो हिस्सा उठाया इतना, ये वाला, तो ये क्या है सेक्टर। मटेरियल तो बीच में भी है ना, तो बीच का वाला पार्ट भी काउंट होता है इसमें। तो ए सर्कुलर सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ ए डिस्क एनक्लोज्ड बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क इन फिगर ओ ए बी। फिगर में ओ ए बी जो है इज ए सेक्टर, ठीक। रेडियाई वर्ड तब यूज करते हैं जब हम 2 रेडियस की बात करते हैं। मतलब कि रेडिया जो है ना, वो रेडियस का वो होता है प्लूरल, रेडियस होता है सिंगुलर, एक वचन, मतलब एक के लिए। और जब एक से ज़्यादा यूज करते हैं ना रेडियस को, तो हाँ लिखते हैं रेडियाई। तो इस सर्कुलर सेक्टर इज द पोर्शन ऑफ ए डिस्क एनक्लोज बाय 2 रेडियाई एंड एन आर्क, ठीक। अगला आता है लाइन ऑफ सेंटर। देखो ध्यान से, ये तो बहुत ही छोटी 2-3 बातें इजी सी आ गई। अब तो लाइन ऑफ सेंटर, अगर 2 सर्कल है तो उन दोनों सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ सेंटर, ठीक। तो लाइन ऑफ सेंटर, द लाइन विच मीट्स द सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल इज कॉल्ड लाइन ऑफ सेंटर। 2 सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसको बोलेंगे लाइन ऑफ सेंटर्स, ध्यान रखना। अगला आता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं 2 सर्कल या फिर 2 से ज़्यादा सर्कल जिनका सेंटर तो एक ही हो। यहाँ हमने वो रखा अपना क्या कहते हैं कंपास, प्रकार, यहाँ रख के एक कोई भी रेडियस लेके एक सर्कल बना दिया, ठीक है। अब मैंने फिर से प्रकार को यहीं रखा और इस बार रेडियस मैंने अलग कर दी और एक बड़ा सर्कल बना दिया। तो इनका सेंटर तो एक ही था ना, प्रकार तो दोनों बार एक जगह रखा गया था ना। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल 2 सर्कल या फिर 3 सर्कल या फिर कितने भी सर्कल एक से ज़्यादा जिनका सेंटर तो वही हो, रेडियस अलग अलग हो,
तो सर्कल्स विच हैविंग कॉमन सेंटर, वो सर्किल जो कॉमन सेंटर होता है, इनका सेंटर तो कॉमन हो बट डिफरेंट रेडियस, रेडियस डिफरेंट हो, आर कॉल्ड, आर्क नहीं आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल जिनका सेंटर एक ही और रेडियस अलग अलग हो। कॉमन कोड, ठीक, कॉमन कोड समझो। अब कॉमन कोड किसे बोलते हैं? कॉमन कोड बोलेंगे अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो, दो सर्किल अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हो तो इनकी जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस हैं, पॉइंट ए पॉइंट बी, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इनको इस लाइन को बोलेंगे कॉमन कोड, क्योंकि ये कोड दोनों सर्किल में आ रही है। देखो इधर वाले में भी आ रही है, उधर वाले में भी आ रही है। तो कॉमन कोड क्या होगा? इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट 2 पॉइंट्स देन लाइन सेगमेंट जॉइन देयर पॉइंट्स, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाली लाइन इज कॉल्ड कॉमन कोड। इन फिगर, इस फिगर में ए बी इज कॉमन कोड, जो ए बी लाइन सेगमेंट है वो क्या है? कॉमन कोड। ठीक, नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्किल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो, क्योंकि जो हम अभी एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना उसमें कॉन्ग्रुएंसी सर्किल ही यूज होने वाली है। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ सर्किल कुछ नहीं होता, जिस तरह से दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं ना, इस तरह से दो सर्कल भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं, और दो सर्कल्स के कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सिर्फ और सिर्फ उनकी रेडियस इक्वल होनी चाहिए। अगर दोनों सर्कल की रेडियस इक्वल है तो बोलते हैं कि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। तो ए सर्कल है 2 सेंटीमीटर का, ए सर्कल और है 2 सेंटीमीटर का, दोनों की रेडियस 2 सेंटीमीटर है, दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं अगर उनकी रेडियस इक्वल हो, और उल्टा भी, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब उनकी रेडियस भी इक्वल है। तो ये लिखवाया कि 2 सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियाई, अगर उनकी रेडियाई इक्वल है। जो ये वर्ड लिखा है ना इफ एंड ओनली इफ, ये कोई वर्ड सिंपल वर्ड नहीं है ये, इफ एंड ओनली इफ, इसका कुछ मतलब होता है? जब आप जाओगे 11th क्लास में तो पता लगेगा आपको इसका मतलब क्या होता है मैथ में ही। 2 सर्किल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एंड ओनली इफ दे हैव इक्वल रेडियस, मतलब इस स्टेटमेंट से वो स्टेटमेंट आएगा और उस स्टेटमेंट से ये भी आएगा। मतलब दो सर्किल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनकी रेडियस इक्वल होंगी, उल्टा पढ़ो, अगर रेडियस इक्वल हैं तो सर्किल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है ना? तो याद रखना है, सर्किल्स कॉन्ग्रुएंट है तो रेडियस इक्वल होंगी, और अगर रेडियस इक्वल है तो सर्किल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक, तो ये मैंने आपको सर्किल की सारी डेफिनेशंस डिटेल में फिगर के साथ साथ बता दिए। एक दो बातें और हैं जो जैसे जैसे एक्सरसाइज में आएंगी वैसे मैं आपको बताता रहूँगा, क्योंकि अभी एक चीज़ आएगी थोड़ा चल के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक के बारे में हम तभी बात करेंगे जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे। फिलहाल तो हम एक्सरसाइज 9.1 और 9.2 की तरफ देखते हैं अभी। तो इस सब को नोट कर लीजिएगा आप, और इसको नोट करने के बाद में हम आ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1। और देखो यहाँ पर हमारे पास, जिनके पास पुरानी बुक है उसमें ये एक्सरसाइज मुझे लगता है कि 10.2 के नाम से होगी। हाँ, पुराने वाली बुक में ये एक्सरसाइज 10.2 है, और उससे पहले हमको 2 थ्योरम भी तो करनी है अभी। बिल्कुल ठीक। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था ना अभी कि यहाँ पे जो 2 थ्योरम्स है मेरे पास, यहाँ पर जो 2 थ्योरम्स है, इस चैप्टर में पहले थ्योरम कुछ, इस चैप्टर में पहले कई सारी थ्योरम्स थी, तो कुछ थ्योरम तो सारी है अब भी, मगर उन थ्योरम्स में क्या है कि अब ना प्रूफ सिर्फ 2 का रह गया है, वो मैं आपको बता दूंगा। प्रूफ सिर्फ 2 थ्योरम्स का ही हमारे पास में रह गया है। ठीक, अच्छा ऐसा करते हैं, इस वीडियो में तो हम इतना रखते हैं क्योंकि फ्री वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। तो इसमें तो हम, इस वीडियो में तो हमने केवल इसका इंट्रोडक्शन कर लिया है। एक इससे नेक्स्ट वीडियो में हम तुरंत शुरू कर रहे हैं अभी दोनों तो थ्योरम ये वाली, ठीक है, और फिर एक्सरसाइज नंबर 9.1। ठीक है।